Hello everybody. You are watching series of success stories brought to you by Indian Achievers Forum. I am Anshita and today's success story is about the very celebrated and renowned astrologer Dr. Sandeep Kochar. Indian Achievers Forum is driven by a full-fledged advisory board. The board consists of experienced personalities who have excelled in their respective careers. Together, the forum organizes conferences, events, workshops, exhibitions, trade shows and B2B initiatives in India as well as abroad. Where there is passion, there is achievement. And where there is achievement, there is Indian Achievers Forum. Hi Sandeep ji, welcome to the show. Thank you so much, Anshita. How are you doing? I am doing very well. How are you? Very good. God has been kind. All right. So, sir, we are great, first of all, to have you today with us. And, we have a few set of questions that we would like to know from you about. So, to begin with, for everyone who's watching you right now on the show, सबसे पहले आप प्लीज अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए. देखिए, everyone has a journey. अभी तो it's been 20 years of my journey with the astrology so far. If I can talk about astrology first. And Right. before becoming an astrologer, I was a cricketer. I wanted to play for India, my only dream in life. And I was very good in my leg spin and bowling googly. But as I said, destiny has a different thing in store for you. So जो आप चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि हो ही जाए. बट मेरा ये मानना है अंशिता की जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसा हमेशा हमारे बड़े कहते थे. लेकिन आई हैव आल्सो रियलाइज्ड कि यस, व्हाटएवर हैज हैपेंड, इट इज गुड. बिकॉज अगर मैं क्रिकेटर होता तो अब तक रिटायर हो जाता. अब मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ, द मोर आई ग्रो द मोर आई बिकम वाइज और एक्सपीरियंस एंड आई कैन गाइड मोर पीपल इन माई लाइफ. सो आई थिंक मुझे कोई रिग्रेट नहीं है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई जर्नी सो फार एंड व्हाटएवर फ्रॉम वेयर टू हियर वेयर आई हैव कम एंड व्हाटएवर आई cross paths with, I'm very very content and I thank God for it. Journey मेरी बहुत साल पहले शुरू हुई थी. I'm from a very small town which is शाहजहानपुर, is in Uttar Pradesh, close to Lucknow and Bareilly. जी, मैं लखनऊ से खुद हूँ. ओह, क्या बात है. तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस. क्या बात है. तो आपके लखनऊ से 175 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर शाहजहानपुर है. और शाहजहानपुर सबसे पहले फेमस हुआ था जब हम लोगों ने मिलकर एक ट्रेन लूटी थी. और ऑन ए सीरियस नोट, काकोरी कांड, ये 3 शहीद, और बहुत गर्व की बात है कि मैं एक शहीदों की नगरी से हूँ. राम प्रसाद मिसपल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान, ये 3 शहीद हुए हमारे शहर से और देश की आज़ादी में उन्होंने भी अपना एक योगदान दिया. और हमारा शहर एशिया की लार्जेस्ट क्लोथिंग फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री. और संदीप कोचर के लिए भी अब थोड़ा बहुत जाना जाता है. तो सो व्हाट आई एम सेइंग इज आई रियली आई फील आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि एक छोटे से शहर से, जब छोटे शहर के सपने बहुत बड़े होते हैं तो मुश्किलें भी उतनी बड़ी आती हैं. बिकॉज आपका ना तो आपके आसपास वो लोग होते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. जैसे आप बड़े शहर में हैं तो मीडिया आपके साथ है या बहुत सारे ऐसी जर्नी है, और मैं तो बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ. बट आई थिंक वहां से जो जर्नी शुरू हुई, मैं बैंगलोर गया, बैंगलोर से दिल्ली आया जब क्रिकेट छोड़ दिया, एंड फ्रॉम दिल्ली नाउ आई एम इन मुंबई. तो बहुत लंबी जर्नी रही और 20 साल तो मुझे अब एस्ट्रोलॉजी में हो गए. एंड आई हैव डन ए शो ऑन जी न्यूज व्हिच बिकेम द लॉन्गेस्ट रनिंग शो एवर एंड गॉट इनटू लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज वेल एज द लॉन्गेस्ट रनिंग शो. सो वहां से लेकर यहाँ तक और जो भी मैं कर रहा हूँ, आई थिंक इसके पीछे ऊपर वाले का जरूर ब्लेसिंग्स हैं, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं और सबकी गुड विशेस हैं. क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो लोगों की मदद करता है, उनको उनकी जिंदगी के आने वाले वक्त के बारे में बताता है, उनको बताता है कि वो जिस गली जा रहे हैं वो सही है या गलत, और व्हाट चेंजेस दे नीड टू ब्रिंग इन द लाइफ. सो बट आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी व्हिच आई हैव सेड जस्ट नाउ, अंशिता, एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड. Wow. I think you truly are blessed, not just for yourself, but for everyone else as well, क्योंकि आप सभी को सही रास्ता दिखाते हैं, which is a very, very important and great thing to do. So congratulations on that. Also, Thank you. Mr. Kochar, मैं जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने mention किया, आपकी जर्नी 20 years long हो चुकी है already.
और इनिशियली आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, तो क्रिकेट से एस्ट्रोलॉजी ये कैसे हुआ? हाउ डिड यू एक्चुअली गेट टू द आइडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और आपका क्या थॉट था उसके पीछे? देखिए, पहला थॉट तो बचपन से था कि आई हैड दिस फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड। लोग मुझे मेरे अंकल वगैरह सब मुझे फिलोसोफर ही कहते थे, बिकॉज मेरी सोचने का तरीका बहुत अलग होता था। कि अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मैंने देखा कि एक इंसान बेचारा साइकिल में पैडल मारता हुआ चला जा रहा है और एक इंसान एकदम अपनी नई चमचमाती कार में जा रहा है, तो फर्क क्या है? दो लोगों की जिंदगी में आखिर ये फर्क क्यों है? और बहुत सारे इस तरह के ख्याल बचपन से मुझे आते थे। तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, ना तो एस्ट्रोलॉजी का कोई मुझे इल्म था, ना ये कभी ये सपने में भी सोचा था कि आई कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी। ने एक जरूर मैं इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, दिल्ली की बात है, बहुत साल पहले, आई थिंक 25 साल 22 साल 23 साल पहले। एक रोड साइड, एक मंदिर के सामने एक साउथ इंडियन एक फार्मर्स बैठे हुए थे, अपना सब बोर्ड लगा रोड पे, फुटपाथ पे। तो उनको मैंने हाथ दिखाया एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, थोड़े से ओल्ड एज के थे। तो मैंने कहा क्या हो गया बाबा? मतलब मुझे लगा नाराज, मतलब क्या हुआ ये, मतलब मुझे बताने वाले थे। बोले आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे तो दुनिया पूछेगी। तो आई वॉज रियली सरप्राइज, बिकॉज मैंने कहा यार ये क्या कह रहे हैं यार, मैं इनसे पूछना है। और मुझे तो मतलब सपने के भी सपने में मुझे आइडिया नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा। और एक इंसिडेंट मैं आपको और बताता हूँ, वो इसलिए भी क्योंकि अभी ये मूवी अभी भी रिलीज हुई है, शकुंतला देवी। सो व्हेन आई मेट शकुंतला देवी जी, उनकी फीस बहुत ज्यादा हुआ करती थी मेरे हिसाब से उस दौरान, उनके लिए कम होगी। तो उनसे मिलने गया तो वो गुस्से में रहती थी। अच्छा। तो वहां गया तो टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये नहीं कि आइए बैठिए, ऐसा कुछ नहीं, टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ, गुस्से में। तो डेट ऑफ बर्थ बता दी और 3 सेकंड में टक 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 उन्होंने किया, पेन से ड्रॉ किया, कोई कंप्यूटर नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। बोली यू विल बिकम वर्ल्ड फेमस। मैंने कहा अच्छा। तो बोली व्हाट डू यू डू? मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट। तो मैं अंदर से बहुत खुश था कि चलो अब तो इंडिया में खेल ही जाऊंगा। तो मैंने कहा ओके व्हाट इज, बोले गो 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 गो, यू विल बिकम वर्ल्ड फेमस। और भगा दिया धक्के देके, ऑलमोस्ट पैसे भी गए, मतलब 3 मिनट में। मैंने कहा यार 3 मिनट में कैसे ये बता रही हैं? और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली देयर वर फ्यू इंसिडेंट्स इन माय लाइफ एंड यू टर्न आ गया जिंदगी में। आई लेफ्ट माय क्रिकेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लाइफ की जो भी थी, एंड फिर मैं उनके पास गया तकरीबन 1-1.5 साल बाद, और मैंने फिर से उनसे कहा कि आई होप यू हैव रिकॉग्नाइज्ड मी। नो 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 नो, टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ। मतलब गुस्से में हूँ, मतलब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, क्या नाम है, आई गिव अ डैम टू इट, इस तरह का उनका एटीट्यूड रहता था, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने फिर से उनको डेट ऑफ बर्थ बताई, तो फिर वो 3 सेकंड में, कुछ सेकंड में बोली कि यू विल बिकम वर्ल्ड फेमस। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले व्हाट डू यू डू? मैंने कहा जी मुझे एक ही चीज जिंदगी में आती थी, वो था क्रिकेट, और वो मेरा छूट गया है। तो अब मैं किस में क्रिकेट मतलब वर्ल्ड फेमस होगा मैं? बोले आई डोंट नो, गो 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 गो, और फिर से भगा दिया धक्के देख। बट नाउ आई रियलाइज, इतने सालों में, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मुझे बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी का मतलब ए भी नहीं पता था, और ये भी नहीं पता था कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीख जाऊंगा एक दिन बड़े होकर। तो फिर व्हेन दीज इंसिडेंट केम टू मी, देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर आंसर्स अबाउट माय लाइफ। मैंने सोचा कि आखिर ये जिंदगी में ऐसा क्यों होता है? मेरा एक ही सपना था, मैंने मेहनत करी, बड़ी शिद्दत से लगा रहा, बचपन से मेरा यही एक सपना था, दूसरा कोई थॉट ही नहीं था लाइफ में, और अचानक यू टर्न आया, ये क्या हुआ? सो नो अबाउट माई सेल्फ। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं जिस भी शहर में जाता था वहाँ के एस्ट्रोलॉजर को ढूंढता था कि यहाँ का सबसे फेमस एस्ट्रोलॉजर कौन है। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को ये कहता था, कोई वो कहता था ये पूजा करा लीजिए जी, और ये उपाय करना पड़ेगा, और फिर आप देखिएगा ऐसे ऐसे आपका क्रिकेट, आप इंडिया की टीम में आ जाएंगे। नथिंग वर्क। तो मैंने गुस्से में एस्ट्रोलॉजी सीखी कि यार ये इतनी अच्छी ब्यूटीफुल साइंस है, इतना सालों हजारों सालों से चल रही है, तो ये मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों आया, और ये क्यों उन्होंने ठीक नहीं बताया। तो मैं गुस्से में एस्ट्रोलॉजी सीख गया। ये कभी तब भी सीखते सीखते भी मेरे मन में ख्याल नहीं था कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाऊँ। तो then as I say, rest is all history. You just wanted to understand कि क्यों मेरे साथ काम नहीं किया, और इसलिए आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी, और इवेंचुअली जी बिल्कुल अंशिता, टू नो अबाउट माय जर्नी, टू अबाउट माय लाइफ, कि खाली मुझे पता तो चले कि मैं किधर जा रहा हूँ और मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा और वेयर आई एम हेडिंग टू। सो जस्ट टू बी इंक्विजिटिव इन दैट लाइन, that was the only reason, Anshita. I studied astrology without realizing that my show will become the longest running show ever, and उसके वजह से मेरा पासपोर्ट भी नहीं था, और मैं दुनिया के कितनी कंट्रीज में मैं गया, हर महीने किसी ना किसी कंट्रीज में मैं जाता रहा, और स्टार्टिंग फ्रॉम BBC लंदन टू एनीवेयर, फ्रॉम न्यूयॉर्क टू माय wherever. Now people call me for my motivational talk as well everywhere. Right, wow, your journey has been incredible, और especially to know कि आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो this is like ऊपर वाले का चाह थी कि आप इस लाइन में आइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बिकॉज क्रेडिबिलिटी की भी बात होती है कई बार, जैसा कि आपने भी बोला, आप इनिशियली जब एस्ट्रोलॉजर्स से मिलते थे आपको समझ नहीं आता था कि कौन सही है कौन नहीं, इसलिए आपने खुद भी ये स्टडीज चूज की इनिशियली। तो आई एम ग्लैड। और क्या
या अंशिता सॉरी, वो मैं भी डरते डरते आता था, क्योंकि पहले जो परसेप्शन था एस्ट्रोलॉजर का वही था कि साधु जी, कोई महाराज, कोई पंडित जी करेक्ट। जैसे बहुत मालाएं पहन के। और मैंने अपना अटायर, ये तो मैंने अभी पहना है क्योंकि ये फैशन में है, मोदी जी, इसे मोदी जैकेट, पहले नेहरू जैकेट कहते थे, मोदी जैकेट हो गया, तो ये तो मैं पहना। अदरवाइज आई रोल अप माई स्लीव लाइक दिस, एंड ऐसे मैं टीवी में आता था। अपनी पोइट्री, मैं शायर बन चुका हूँ 20 सालों में, तो अपनी शायरी के साथ मैं शो में शायरी सुनाता था एस्ट्रोलॉजी के शो में। तो आई हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट परसेप्शन टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजर, एब्सोल्युटली, कि लाइक हमारे नॉर्मल इंसान भी एक एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। दिस इज व्हाट आई थॉट। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पूरा काया पलट जिसको बोलते हैं वो कर दिया है। एंड यू नो पीपल हैव स्टार्टेड एक्चुअली कंसिडरिंग इट कि ये एक्चुअली क्रेडिबल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु बाबा हैं जो पंडित को खिलाने और कुत्ते को बिस्किट खिलाने से ही हो जाता है, ऐसा नहीं है। सो थैंक यू संदीप जी। ऑल्सो यू नो अब थोड़ा सीरियस टॉपिक पे अगर हम आए, अभी जिस पैंडेमिक के से हम गुजर रहे हैं, द कोरोना, द COVID-19 दैट इज देयर, कुछ आप हमें उसके बारे में बता सके, कब तक वी कैन एक्सपेक्ट टू गेट अ साई ऑफ रिलीफ फ्रॉम इट, क्या चांसेस हैं उसके बारे में कुछ? देखिए अंशिता, जैसे 19 ऑफ जुलाई 2018 को आप मेरा फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम देखेंगे, मैंने वहां पर प्रेडिक्ट किया था 2020 एंड 2021 देयर विल बी अ ग्लोबल रिसेशन। तो लोग कह रहे थे यार अभी कैसे 2 साल बाकी हैं, या 2020 और फिर 21, 2 साल लगातार कैसे ग्लोबल रिसेशन आएगा। तो पता नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही डिफरेंट साइंस है, देयर इज लॉट ऑफ इंट्यूशन एंड अदर थॉट्स आर इन्वॉल्व्ड। तो मैंने वो लिखा, एंड बट मुझे बिल्कुल भी इस बारे में आइडिया नहीं था कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ वायरस कमिंग। पर ये जरूर था कि दुनिया की बैंड बजने वाली है, ये मैंने जरूर लिखा था। सबको बोलता रहा, अपने जितने मेरे क्लाइंट मिलते रहे या जहाँ भी मुझे बोलने या लिखने का मौका मिला, कि ओवरबोर्ड मत जाइए, अभी रिस्क लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आगे 2020 और 2021 अभी भी पिक्चर बाकी है। इसमें जितना अगर आप रिस्क लेने चले जाएंगे तो नुकसान हो सकता है। तो दिस इज अ टाइम वेयर आई ऑलवेज से नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन। तो ये बात तो उसके, और मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों कहा। whenever in zodiac, planet Jupiter जो planet of prosperity है, abundance को रूल करता है, अगर वो अफ्लिक्ट हो जाता है तो कोई ना कोई इकोनॉमिकल मेल्टडाउन हो जाता है। तो उसी भरोसे मैंने ये बात लिखी थी, जो सही हो गई। बस ये अलग बात है, लोग एस्ट्रोलॉजर को ब्लेम कर रहे हैं, अलग अलग से मीम्स और जोक्स आ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट राइट, बट ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजर का काम ये थोड़ी है कि बाहर बालकनी में जाके और रोज सुबह रात को ऊपर देखता रहे कि कब कौन सा वायरस या कौन सा अर्थक्वेक या सुनामी आने वाला है। because we are also human beings and we look at a constructive and optimistic side of everything. ये काम तो डॉक्टर्स का था या साइंटिस्ट का था कि वो लोग इस पर नजर रखते। लेकिन what I'm saying is astrologically it is not surprising whatever has happened. It is really bad, it is very sad. People are losing lives and people are losing livelihood also. कितने लोगों के काम बंद हो गए, नुकसान हो गया, जॉब चली गई, बिजनेस बंद हो गए। कितनी आप एयरलाइन देख लीजिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देख लीजिए, होटल इंडस्ट्री देख लीजिए, ट्रैवल इंडस्ट्री देख लीजिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देख लीजिए, हर इंडस्ट्री की बैंड बच चुकी है। पीपल आर रियली रेस्टलेस, दे हैव नो क्लू वेयर दे आर हेडिंग, so they are in a very very distressed state. बट मेरा एक बात को मानना है कि नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, और ये जो चेंज है ये आने वाला है। पहला 19 को राहु एंड केतु विल लीव जुपिटर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई अंशिता। और दूसरा 29 ऑफ सितंबर को जुपिटर, सैटर्न विल बिकम डायरेक्ट, उससे पहले जुपिटर विल बिकम डायरेक्ट ऑन 13। तो मेजर प्लैनेट रेट्रोग्रेड चल रहे थे, यानी रिवर्स मोशन में चल रहे थे, हर चीज में डिले करते जा रहे थे। जुपिटर जो अफ्लिक्टेड था वो भी ठीक हो जाएगा टेक्निकली स्पीकिंग। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पोस्ट सितंबर, यानी अक्टूबर ऑनवर्ड, एंड ऑफ सितंबर ऑनवर्ड, आई बिलीव थिंग शुड स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन द राइट मैनर। उससे और लगता यही है कि जो हालात हैं अभी, चाहे वो रशिया की बात करें, ऑक्सफोर्ड की बात करें, इंडिया की वैक्सीन की बात करें, हर जगह से 2-3 जगह से, इवन चाइना से वैक्सीन जो है वो फाइनल स्टेजेस में चल रही है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वैसे तो यही है कि कोई भी अगर किसी तरह की नई डिजीज आती है तो 2 से 3 साल लग जाते हैं अंशिता उसको अप्रूव करने में। कोविड जो है वो पुराना वायरस है, तो मुझे लगता है कि उससे टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट की वजह से, मेडिकल फील्ड के एनहेंसमेंट की वजह से वी मे गेट समथिंग एज सून एज बिफोर अक्टूबर। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल संदीप जी, तो आप जैसा बोल रहे हैं तो हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद अक्टूबर से हमें कुछ रिलीफ मिले इसमें, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट न्यूज। ऑल्सो वी वुड लव टू नो संदीप जी कि स्टार्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे आने वाले फ्यूचर में। यू नो ऐसे बोलते हैं कि 7.5 चल रही है, या आपका शनि भारी है, कुछ उसके बारे में बताइए। स्टार्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा फ्यूचर डिसाइड करने में? देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, कोई माने या ना माने, एस्ट्रोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल इन एनीवन्स लाइफ। जब आप पैदा होते हैं तो जो सितारे जोडियाक में होते हैं वही आपकी पिक्चर बन जाती है, आपके चार्ट की, जिसको हम हॉरोस्कोप कहते हैं। और जन्म कुंडली में पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक अंशिता आपकी कहानी फिक्स हो जाती है। और मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि जिंदगी की कहानी
पहले लिखी जा चुकी है, फ्रॉम द डे 1 टू द लास्ट डे, एंड दैट इंक्लूड्स योर माइंडसेट, दैट इंक्लूड्स योर साइकोलॉजी, द वे यू थिंक, द वे यू परसीव थिंग, द वे यू टॉक, द वे यू थिंक, द वे यू फील, आपका एग्रेशन, आपका इमोशन, आपकी पूरी जर्नी। इवन आपको लगता है कि नहीं ऐसे कैसे, मैंने तो भाग के शादी करी है, तो जिसके साथ भागना था उसी के साथ आप भागी, तो एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, और उसको बदला नहीं जा सकता। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर आप अपने वक्त को जान जाए, पहले तो अपने आप को जान जाए, बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो एक स्ट्रेंजर जो एक एस्ट्रोलॉजर है, अगर वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि दिस इज अ वे यू नीड टू चेंज एंड दिस इज नॉट ए वे टू द वे यू बिहेव, तो आपका क्या होगा, एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा। आई एम ए स्ट्रेंजर, मैं आपकी कुंडली देख के जब आपको बताना शुरू कर दूंगा 10 सेकंड में कि दिस इज व्हाट यू आर, ये आपका प्रॉब्लम है, आप ज्यादा सोचती क्यों हैं, और आप क्यों इतना नेगेटिव सोचने लग जाती हैं, आप क्यों ऐसा डिसीजन लेना चाहती हैं जो अभी वक्त ही ठीक नहीं है, तो आपको ये एक रियलाइजेशन होगा कि हाँ ये जो कह रहे हैं ठीक तो है, मैं ऐसे ही हूँ। तो एक वहां पे जब मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन आता है। दूसरी बात है कि आपको अपने टाइमिंग का पता चल जाता है कि व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग, बिकॉज कई बार इंसान जो है वो जिद भी पकड़ लेता है, या कमिटमेंट, अगर हम सलमान खान की बात करें तो उसमें कई लोग मुझे मिलते हैं जो जिनको मैं कहता हूँ कि आपका फेवरेट डायलॉग है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं सलमान खान की भी नहीं सुनूंगा। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, वो फिर उनके शर्टलेस हो जाते हैं वो, मतलब इफ योर टाइम इज नॉट राइट तो ऑब्वियसली व्हाटएवर यू विल इन्वेस्ट यू विल लूज दैट मनी। तो यहाँ पे उनको यही समझाना और कई बार डिस्करेज करना भी बहुत जरूरी है। जबकि मैंने आपको बताया आई एम ए मोटिवेटर, I try to give some kind of energies and some kind of positivity and optimism in people's life, but sometimes I need to discourage them कि भाई साहब रुक जाइए, control your horses, this is not a time to go overboard because otherwise you might lose whatever you are planning. So it is like taking right decision at the right time. Know about yourself, know about your strength, know about your weakness, know about your potential. That is what astrology is all about. It is a great guiding tool. मुझे नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजी से अच्छा आपका कोई दोस्त हो सकता है, एंड मैं इसको पूरी शिद्दत से और पूरी अपनी जिम्मेदारी समझ के आई फील आई एम रिस्पॉन्सिबल टू एनीवन्स लाइफ जिसका हॉरोस्कोप मैं देख रहा हूँ, एंड दैट इज हाउ आई डू। Right. Okay, also Sandeep ji, when we talk about some of the most common questions that you come across, what are some of the most common questions that you come across? सबसे common questions जो लोग आपको मिलते ही पूछते हैं कि एक कॉमन परसेप्शन होता है कि हमारा सही वक्त कब आएगा या कैसे आएगा। कोई एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आप यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे, और ऑल्सो वो क्वेश्चन जिन किसी के भी माइंड में है जो आपसे ये पूछना चाहते हैं, उसको क्या आंसर करेंगे आप? देखिए, आपने एकदम आपका क्वेश्चन कहा था, आंसर ही तो दिया आपने अंशिता। एवरीवन वांट्स टू नो कि भाई मेरा सही वक्त कब आएगा, मेरा भाग्योदय कब होगा, कब बदलेगी मेरी जिंदगी। तो मैं उनको यही कहता हूँ। मैंने आपको बताया कि आप लखनऊ से हैं, और वैसे भी मैं लखनऊ के नजदीक हूँ, और वहाँ पे शायरी का कितना बोलबाला है, और मैं तो शायर बन चुका हूँ एक्चुअली अब इतने सालों में। तो मैंने लिखा कि मिली नहीं है मंजिल तो इल्जाम ना लगा सितारों पर, नहीं मिली अगर मंजिल तो इल्जाम ना लगा सितारों पर, चमकते तो है रोज मगर तेरे सो जाने के बाद। तो जब आप सो जाते हैं, यानी जब व्हेन यू आर नॉट वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट, देन हाउ योर प्लैनेट्स आर गोइंग टू सपोर्ट। और फिर मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट है, मैं इतने सालों से यही यूज करता हूँ कि डेस्टिनी इज फिक्स बट नो वन कैन चेंज, डेस्टिनी इज फिक्स नो वन कैन चेंज, बट ए चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। तो जब आप अपने अंदर वो चेंज ले आते हैं, और उसके बाद एक बहुत ही मशहूर शायर ने एक शेर लिखा था, और आपकी खुशकिस्मती है कि शायर आपसे मुखातिब है, कि उसे मतलब मेरा शेर है, और मैंने लिखा था कि अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। सो आई थिंक वो चेंजेस अगर आप लेके आते हैं, तो पीपल हु आर लुकिंग फॉर समथिंग, आपके सवाल यही था कि सवाल क्या है, सवाल है मेरा वक्त कब आएगा, सवाल है कि मेरा भाग्योदय कब होगा, जो मैं चाहता हूँ वो कब होगा। सबका देखिए, सबके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या जो वो चाहता है वो अलग है, लेकिन होगा कब, उसकी जिंदगी कब बदलेगी, वही सबका कॉमन सवाल है। किसी की शादी नहीं हो रही तो परेशान है, किसी की शादी हो गई तो अब डिवोर्स कब होगा तो वो उसमें परेशान है, जॉब नहीं लगी तो मजा नहीं आ रहा है, यहाँ प्रमोशन नहीं हो रहा है, बिजनेस हो गया तो मैं अब इसको एक्सपेंड कैसे करूँ, या दूसरा बिजनेस करना है इसमें मजा नहीं आ रहा है। तो नो वन इज कंटेंट, नो वन इज हैप्पी। तो व्हेन यू आर नॉट हैप्पी विद इन, देन यू विल ऑलवेज बी वनरेबल। भले ही सितारे आते रहें जाते रहें, वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आप नहीं बदले तो फिर क्या होगा। तो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से, कि यू नीड टू लर्न सम काइंड ऑफ कंटेनमेंट, यू नीड टू एंजॉय द मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अगर आप हर चीज को बेहतर बनाने की दौड़ में जद्दोजहद में लगे रहेंगे तो फिर आप उसी में फंस के रह जाएंगे। उस पर भी उसी शायर ने एक शेर लिखा था कि रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं। सो यू आर रनिंग आफ्टर ग्राइंड। पर मुझे अंशिता ये लगता है, ये जो लॉकडाउन हुआ है और अभी हर इंसान कोविड की वजह से घर में बैठ गया, 5 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये इसने इंसान का कुछ ना कुछ करेक्शन कराया है।
और मुझे लगता है कि ये नेचर का कोई ना कोई, इसमें कायनात का कोई ना कोई साजिश थी जो इंसान को बताना चाहती थी, रियलाइज कराना चाहती थी कैसे आप अपने उस ग्राइंड में ना फंसे, उस जंजाल में ना फंसे कि आपको बड़ा घर कब लेना है, नई गाड़ी कब लेनी है, शादी कब करनी है या अब दूसरी कब करनी है। मतलब हर इंसान फंसा ही हुआ है, हैप्पी कोई है ही नहीं। अगर Absolutely. मतलब और बहुत ही आज कम से लोग 5 हैं। महीने पहले हम शायद सोच भी नहीं सकते थे कि देयर विल बी अ टाइम, कि इतने लंबे टाइम के लिए हम सब एक जगह पे बैठे होंगे, बिकॉज हम लोग की लाइफस्टाइल ही ऐसी है, वी आर कंटिन्यूअसली रनिंग आफ्टर वन थिंग आफ्टर द अदर एंड देयर इज नो स्टेबिलिटी। तो जैसे कि आप बोल रहे थे, शायद ये डिसाइडेड था कि हमें थोड़ा टाइम मिले, हम थोड़ी देर स्थिर रहे और सोचे कि एक्चुअली हम किसके पीछे भाग रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मेरा हमेशा ये मानना है, देयर इज नो कोइंसिडेंस इन दिस लाइफ। तो इत्तेफाक नाम की चीज मुझे नहीं लगता दुनिया में कुछ होती है। और एक मुझे इत्तेफाक पे भी अपनी पोएट्री याद आ गई कि तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था और तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक है। तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था, अब तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक है, अब तुम्हें इत्तेफाक नहीं तो ये भी इत्तेफाक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज नो कोइंसिडेंस। मुझे लगता है कि इंसान इसको एक्सेप्ट कर ले, बजाय कि गिले शिकवे, कंप्लेंट कब होगा, कैसे होगा। बहुत लोग एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं। मुझे अब इतने फोन जो पिछले 5 महीने से जो आ रहे हैं, वो पहले लोग नई गाड़ी कब लूं, कौन से कलर की लूं, कौन से दिन लूं करते थे, अब वो अपनी जिंदगी की गाड़ी के बारे में खाली बात करते हैं। इतना फर्क आ गया है ह्यूमन माइंड में। तो जो लोग एंजाइटी में रहते हैं उनको समझाता हूँ कि इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, द वे इट इज। यू कांट स्विम अगेंस्ट द टाइड, दिस इज नॉट ए टाइम वेयर यू रियली वांट टू गो अगेंस्ट द फ्लो। तो अगर आपका एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, और वो होगा कैसे, जब इंसान स्पिरिचुअल होता है, जब इंसान मेडिटेट करता है, तो फ्लो के साथ जो इंसान चलता है, उसको मैं हमेशा कहता हूँ वो इंसान कभी नहीं फंसता। कि जिंदगी तो महज एक दरिया है, बहते चलो, बस यही एक जरिया है। बिल्कुल, बहुत ही सही कहा आपने संदीप जी। ऑल्सो जैसे कि आपने अपनी पिछली कई शायरियों में, कई पंक्तियों में बोला कि चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो सिचुएशन आपके अराउंड चेंज होगी अगर आप खुद चेंज करने को चीजें विलिंग नहीं हो। तो उसी रेफरेंस में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कर्मा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है संदीप जी। अगर हम बात करें हमारा फ्यूचर डिसाइड करने में, हमारे जिस तरह बोलते हैं हमारे ऊपर सितारे मेहरबान नहीं है, तो उन सितारे को मेहरबान करने में कर्मा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए उसके 3 आंसर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और डिफिकल्ट भी है, लेकिन 3 आंसर है मेरे पास। पहला आंसर यही है कि आई बिलीव इन डेस्टिनी की स्पेलिंग। देखिए डेस्टिनी की स्पेलिंग है DESTINY। मैं हमेशा कहता हूँ देयर इज अ टाइनी वर्ड अटैच टू डेस्टिनी, यानी डेस्टिनी भी कहती है कि इसको बदला जा सकता है, लेकिन बदलेंगे कैसे? आप अपने डीड्स। क्योंकि अगर मैं बार बार कह रहा हूँ डेस्टिनी फिक्स है, तो डेस्टिनी फिक्स है, लेकिन 70%, 30% इज फ्री विल, व्हाट यू हैव इट इन यू। तो जो इंसान का अपने ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिविटी है, स्पिरिचुअल अगर है, तभी होगा ये। तो इसीलिए मैं मेडिटेशन को सबसे ज्यादा तवज्जो देता हूँ, उनसे लोगों से कहता हूँ स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। तो जो लोग ये पॉजिटिव जोन में रहते हैं, वो अपने फ्री विल को स्ट्रांग बना लेते हैं। वो कहते हैं वक्त ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, लेट मी गिव इट अ ट्राई, मैं मेहनत करता रहता हूँ। तो वो इंसान अपना 30% जो उसके हाथ में है, वो हमेशा 10 on 10 मतलब 30% रहता है। और अगर उसका 70% का आधा टाइम भी खराब चल रहा है, तो 35 उधर है और 30 है, 65% तो हमेशा वो फर्स्ट डिवीजन में पास होता रहेगा। लेकिन उसकी जिंदगी जो है वो हमेशा वहां पे स्ट्रांग रहेगी। तो दिस इज वेयर कर्मा प्लेज अ रोल। यानी आपका कर्मा मतलब सही वक्त पे सही काम, ज्योतिष की नजर में कर्म बताना। और धर्म संगत काम। आपको लगता है कि नहीं मैं कर्म करूंगा और मुझे सारे 2 नंबर के काम करने हैं, मुझे स्मगलिंग भी करनी है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, तो आप कर्म कर रहे हैं लेकिन इन रॉन्ग डायरेक्शन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि टेकिंग शॉर्टकट, शॉर्टकट इज अ जर्नी विच टेक्स यू इन योर रॉन्ग डायरेक्शन, वन डे यू हैव टू टेक ए यू टर्न। तो अगर आपका धर्म के साथ, यानी समझदारी, सद्बुद्धि, धर्म मतलब गुरु, तो गुरु मतलब विजडम, तो विजडम के साथ अगर आपके कर्म है, you are using your mind, you are taking some kind of input from astrologer, कम से कम ये जान लीजिए कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है या गलत। उससे ज्यादा जरूरी है कि आपका जो ये वक्त है वो सही है या गलत। तो मैं हमेशा कहता हूँ जिस इंसान ने सही वक्त पे सही निर्णय लिया, किस्मत ने साथ उसी का दिया। Absolutely. और दूसरा, सॉरी, हाँ, तो दूसरा आंसर मेरा यही था कि इंसान की कोशिश उसको सक्सेस जरूर दिलाती है। क्योंकि बच्चन साहब भी कहते रहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। तो भले ही हम सबकी नौका इस समय लड़खड़ा रही है, वी आर ऑल इन टर्बुलेंट वाटर्स, लेकिन अगर इंसान अपने पेशेंस के साथ, थोड़ी शिद्दत के साथ, थोड़ा भगवान पे यकीन के साथ अगर थोड़ा सा निकल जाए, तो ये लड़खड़ाती हुई नौका भी पार जरूर लग जाएगी। एब्सोल्युटली। सो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ संदीप जी, हम आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहेंगे, और वो है कि when you got to know that you won Indian Achievers Awards, what was the feeling like? उसके बारे में बताइए थोड़ा, वो एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए वैसे तो कृष्ण भगवान ने मना किया है कि फल की चिंता मत किए, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन हम लोग सब इंसान हैं,
और हम कोई भी फल अगर हमें मिलता है, जब आप पेड़ लगाते हैं और उसमें फूल आते हैं या फल आते हैं, यू फील गुड अबाउट इट। तो आपने कर्म अपना किया है और उसका फल जब आया, वक्त पे मिला, तो एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड, एनी काइंड ऑफ अवार्ड, एनी काइंड ऑफ रिकॉग्निशन गिव्स यू लॉट ऑफ मोटिवेशन। यू फील मोटिवेटेड टू मेक इट बेटर, टू डू बेटर। तो आज इतने साल हो गए, 20 साल की मेरी एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी में, फ्रॉम आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज, एंड आई मस्ट थैंक इवन इंडियन अचीवर फोरम, बिकॉज उनके साथ मेरा बहुत पुराना संबंध रहा। बहुत सारे इवेंट में उनके रशिया से लेके यूके, इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने इवेंट कराया, यूएस में इवेंट कराया, थाईलैंड में उन्होंने इवेंट कराया, दुबई में इवेंट कराया। मतलब इतनी कंट्रीज में इंडियन अचीवर्स फोरम ने ना सिर्फ मतलब इंडिविजुअल्स को, बट इवन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक अलग पहचान दिलाई। बिकॉज कोई भी आप इंडियन कॉन्टेस्ट में आप देख लीजिए, द मोमेंट यू कॉल ग्लोबल, एनी अवार्ड विच यू गेट इज ग्लोबल, एनीथिंग यू डू इट एट ग्लोबल लेवल, दैट गिव यू योर आपकी खुद की प्रोफाइल को और कंपनी के प्रोफाइल को दूसरे लेवल पर लेके जाता है। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट इंडियन अचीवर फोरम, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट even give lot of credit to Indian Achiever Forum to bring the best out of people and help them to raise their bar even in their organizations. Right. So I really thank them from the bottom of my heart for giving me this honor, and I think I'm honored, and I feel the first statement which I already said, I feel I'm blessed. And I think you truly deserved it, Sandeep ji. हम सबको पता है आप कितना अच्छा काम कर रहे हो और कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, एंड आई विश यू ऑल द लक आने वाले पूरे टाइम के लिए। मे यू कीप इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस द सेम वे लाइक यू आर राइट नाउ। Thank you, Anshita. You look very positive. You have a great glow on your face, and I think you are also very optimistic person. So please keep wearing this smile, because a smile takes you mile, ऐसे से कि एक स्माइल ही, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, वजह या बेवजह मुस्कुराने की आदत डालो। उसकी वजह बताता हूँ मैं, जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो। बिकॉज व्हेन यू स्माइल, your mind feel कि there is something good happening, so your mind becomes happy. When your mind becomes happy, your body becomes happy. तो ऐसे कोई भी आज की डेट में सब बीमार हो जाते जा रहे हैं स्ट्रेस की वजह, एंजाइटी की वजह से, आई थिंक इंसान उससे खुश रहता है। और मैं हमेशा ये जरूर कहता हूँ कि जरा सी जिंदगी है, हंसकर गुजार लो, और वैसे भी तो जिंदगी गुजर ही जाएगी। तो थैंक यू सो मच अंशिता फॉर हैविंग मी, एंड इट वाज एब्सोल्युटली प्लेजर संदीप जी। ऑल्सो आपने बहुत अच्छी बात ऑलरेडी बोल दी स्माइल की, कि सबको एक स्माइल रखनी चाहिए, थोड़ा पॉजिटिविटी। आई नो ये टाइम बहुत डिफिकल्ट है, एंड आपने मुझे भी बोला कि मैं ऑप्टिमिस्टिक लगती हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ जिस एक्सटेंट तक मैं ऑप्टिमिस्टिक रह सकूँ, एटलीस्ट उतना रहूँ। तो ऑल्सो जो लोग आपको आज देख रहे हैं इस शो में, उनको कोई एक लास्ट मैसेज या पीस ऑफ एडवाइस, स्पेशली इन टुडेज टाइम जब हम इतना बड़ा पैंडेमिक को फाइट कर रहे हैं, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहोगे बिफोर वी एक्चुअली कंक्लूड द सेशन? जी बिल्कुल, देखिए जैसे चिप्स आर ऑल डाउन एंड वी हैव नो क्लू वेयर वी आर हेडिंग, और ये एक बड़ा डिस्ट्रेस सिचुएशन है, डिससेटिस्फैक्टरी भी है और डिसकंटेंट भी है एवरीवन, एंड दे नो, और अनसर्टेनिटी, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि जैसे ट्रैवल बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, और लोग डर रहे हैं, सिनेमा हॉल्स में नहीं जा रहे हैं, मॉल्स में नहीं जा रहे हैं, सबको एक दूसरे से डर लग रहा है। जो पहले लोग हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, कि पहले वो भी एक दौर था जब मिलते थे हम गले लगते हुए, और आज डर भी लगता है हाथ मिलाते हुए। ये बनाई नहीं है, पर ये पोट्री बनाऊंगा, अच्छा थॉट दे दिया आपने मुझे, आई विल कंप्लीट दैट। तो अब दूर से मिला करो, ऐसे वाला सिचुएशन हो गया है। बट मेरा ये मानना है कि हर डिस्ट्रेस में, हर ऐसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। कुछ इंडस्ट्रीज अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ है, तो कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज खुलती चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि इंसान को अपने अंदर वो पॉजिटिविटी रखना चाहिए। बहुत सारे नए रास्ते खुलेंगे, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हो गया है, थोड़ा सा इसकी आदत अभी डालनी पड़ेगी। बाहर मिलना और बाहर ट्रैवल करना उतना नहीं हो पाएगा अगले कुछ महीनों तक, जब तक ये सारी मेडिसिन जो है, ये जो वैक्सीन है, ये वो ना आ जाए। बट मेरा ये जरूर मानना है कि अपने आप को ढाल लीजिए, इस सिचुएशन हिसाब से एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप रेसिस्ट करेंगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। और ये मान लीजिए कि जिंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। ये बात भले ही स्टेटमेंट इम्प्रैक्टिकल है, बट ये जिस दिन आपने मान लिया, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो जस्ट गो विद द फ्लो। और इस पे चलते चलते मैं आपको एक इसी थॉट पे मैं अपनी पोएट्री और सुना देता हूँ कि मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं, मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं, जिंदगी तुझको जीने के बहाने और भी हैं। क्या बात है। If only all of us could think like that, इतना पॉजिटिविटी संदीप जी, आपकी स्माइल में जिस तरह से आप बात करते हो, आप ऑलरेडी इतनी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। इट वाज अ कंप्लीट प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड मे यू कीप इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस लाइक you have already, and I wish you all the luck for all your future projects. Thank you so much, Anshita, for all your good wishes, and I wish you all the best as well. And thank you for having me. And God bless us all.
Thank you so much.